कभी कभी चीजें खरीदने के इतनी जल्दी प्लान बनते हैं, क्या ही बताऊं। और ये देखो भाई, तूफान ने क्या कुछ कर दिया कार्ट के ऊपर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज जा रहा हूँ मैं किचन अभी, बट यार एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ये देखो, एक बार मौसम देखो। शाम के 4:30 बजे हैं, अभी तक सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि यार बारिश का मौसम ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कार्ट के लिए कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। आज के दिन अगर कार्ट बंद कर दी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल बंद थी। तो कल भी हम थोड़ा रिग्रेट कर रहे थे कि यार बंद नहीं करनी चाहिए थी, कार्ट ओपन ही कर लेते, थोड़े बहुत भीग जाते। बट मौसम का पता नहीं चलता सीरियसली। आज भी बारिश वाला मौसम हो रखा है और बारिश आएगी, बट हमें नहीं सोचना उस चीज़ के बारे में। तो भाई फटाफट से मैं किचन निकल जाता हूँ, क्योंकि कार्ट के लिए हम थोड़ा लेट हो रहे थे। और आज का मौसम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। पहले तो ठीक ठाक इस वजह से कि धूप नहीं थी, तो हम जल्दी कार्ट लगा सकते हैं। बट दूसरी गड़बड़ ये थी कि बारिश ज़रूर होगी या मौसम कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर होगा। और जाकर हम फटाफट से अपनी कार्ट को रेडी करते हैं, सारी चीज़ें सेट करते हैं। आजकल तो हमारे साथ एक चीज़ ज़रूर हो रही है, वो है कि दैट जैसे ही कार्ट लगाते हैं उससे पहले कस्टमर्स राउंड मारना शुरू कर देते हैं वहां पर, और पूछते हैं कि कितनी देर में चीज़ें रेडी हो जाएंगी। तो जल्दी जाने का एक ये प्रेशर भी होता है कि भाई हमारे कस्टमर पहले ही पहुंच जाते हैं, तो हमें जल्दी से सारी चीज़ें फाइनल करनी पड़ती हैं। मैं मोमोज को रेडी करता हूं अच्छे तरीके से, और हमारे मोमोज की एक ही चीज़ है, हम उनको ऊपर नीचे नहीं डाल सकते, क्योंकि उनकी लेयरिंग थोड़ी ज़्यादा पतली है। अगर उनको एक दूसरे के ऊपर डाला या चिपका के डाला तो वो टूट सकते हैं। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि मोमोज की लेयर को हल्का सा मोटा करवा देंगे। जैसे पर मोमो हम जो मैदा लेते हैं वो होता है 7 ग्राम, तो उसे हम 8 ग्राम तक कर सकते हैं। इवन जो हमारे वेज मोमोज हैं उनकी लेयरिंग 8 ग्राम की होती है, बट जो पनीर मोमोज हैं उनकी लेयरिंग थोड़ी सी पतली है, तो उसको अगर हम हल्की सी मोटी करवा देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। बाकी कार्ट को आज हमने अच्छे तरीके से रेडी कर दिया। हमारी कार्ट के ऊपर अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि हमारा जो बर्नर है वो हल्का सा ढीला है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ गैस लीक करती है। और ये चीज आज ही हमें पता चली, और ये चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो हमने फटाफट से जो हमारा बर्नर रिपेयर करते हैं अंकल को बुला लिया, और उन्होंने बर्नर रिपेयर करना शुरू कर दिया। इस चीज में थोड़ा सा टाइम जा रहा था, बट यार ये चीज ना बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, तो इसे ठीक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और ये देखो बर्नर की क्या हालत हो गई है। तेल की वजह से ये सारी चीजें होती हैं बर्नर के अंदर, और टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवानी जरूरी होती है। तो आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई बर्नर की जो सर्विस है वो अच्छे से हो, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इवन इस इंसिडेंट की वजह से 3-4 कस्टमर हमारे खाली भी चले गए, क्योंकि उस टाइम पर हम ऑपरेट नहीं कर रहे थे, और ये भी नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा इस चीज में। तो एक तरह से ये चीज बाद में नुकसान ही करती है। बाकी आज हमारे मोमोज अच्छी खासी स्पीड पकड़ रहे थे। और यार सैटरडे संडे का तो क्या बताऊं हमारा क्या हाल हुआ, मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पाया। सैटरडे संडे तो हमारे इतने ज़्यादा बिजी होने लगे हैं, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती। कम से कम 3-4 घंटे तो हम भूल ही जाते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। इतना ज़्यादा उस टाइम पर रश हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बिलिंग का समझ में नहीं आता कि यार कैसे करें उस चीज़ को। क्योंकि कार्ट के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि कस्टमर्स ना चारों तरफ से ऑर्डर देते हैं। जो भी कार्ट के ऊपर खड़ा दिख गया उसे ऑर्डर दे दिया। नॉर्मल कैफे या रेस्टोरेंट में जो है कस्टमर अच्छे से लाइन लगाकर जो बिलिंग वाला बंदा है उसी को ऑर्डर करते हैं। तो ये चीज़ कार्ट के ऊपर सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को कि बिलिंग के थ्रू सॉल्व करें, बट वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो हमें इसका कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। या तो हम सोच रहे हैं कि एक कैशियर के लिए बंदा बिल्कुल अलग ही रखें, जो घूम घूम कर सबके ऑर्डर्स ले, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ना कोई हिसाब रहेगा, और चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएंगी। इवन हमें यह तक पता नहीं लगता कि किस कस्टमर का ऑर्डर पहले है किसका बाद में है। अगर बिलिंग हम अच्छे से कर रहे हो तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। बट सोचो कि चारों तरफ से जब ऑर्डर आने लग जाए तो कैसे बंदा बिलिंग करेगा, कैसे सारी चीज़ें करेगा। और कार्ट के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बंदे अफोर्ड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल की सेल के ऊपर, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा सेल जाती है तो ऑब्वियसली 3-4 बंदे हो सकते हैं। बट कार्ट के ऊपर लिमिटेड टाइम होता है, 3-4 घंटे का ही समय होता है। इसी टाइम के दौरान हमें मैक्स टू मैक्स सेल करनी होती है, और इतना मैंने देखा है कि 2 बंदे इनफ है उतनी सेल करने के लिए। तो भाई देखना पड़ेगा इस चीज़ को कैसे सोल्व करते हैं। बाकी मोमोज तो लोगों को हमारे इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ना। हाँ, चटनी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप सो चटनी वाली प्रॉब्लम भी जल्दी सोल्व हो जाएगी और सारी चीज़ें बिल्कुल फास्टली वर्क करेंगी।
आज एक चीज अच्छी हुई कि हमारे स्टिकर्स आ गए। स्टिकर्स का हमने 3-4 दिन पहले ऑर्डर लगाया था और हमारे कब 2-3 हज़ार स्टिकर खत्म हो जाते हैं यार पता ही नहीं लगता। तो आज फाइनली हमारे स्टिकर कार्ट के ऊपर आ गए, क्योंकि 2-3 दिन से ना बहुत मूड खराब हो रहा था मेरा इस चीज को लेके कि लोगों तक ब्रांडिंग ही ना पहुंचे, फिर क्या फायदा आप ऐसे खड़े हो कार्ट के ऊपर। लाइक आप जो भी चीज बना के दे रहे हो कस्टमर को, तो बॉक्स के ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, तो उसे काउंट किया जाएगा कि यार एक नॉर्मल बंदा ही तो है जो चीजें बेच रहा है अपनी कार्ट के ऊपर, क्या बड़ी बात है। तो ब्रांडिंग पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मुझे इस चीज से बड़ी तकलीफ होती है जब कोई लोगो या स्टिकर ना हो डब्बे के ऊपर। मुझे पता चला कि स्टिकर्स खत्म हो गए थे, उसके बाद ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद वो आए नहीं थे, थोड़ा लेट हो गए। तो आज फाइनली मुझे स्टिकर्स मिले एंड मैंने सबसे पहले जितने भी हमारे पेपर बैग्स हैं, बॉक्सेस हैं, उनके ऊपर अच्छे से स्टिकर्स लगाए ताकि उस टाइम पर दिक्कत ना हो जिस टाइम पर ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। एंड अब मैं बताता हूं आपको दूसरी कार्ट के बारे में। लाइक एक कार्ट तो आप लोगों को भी पता है कि हमारी कार्ट रेडी हो रही है और वो अराउंड 20 दिन में हमारे पास पहुंच जाएगी। गुड़गांव में स्पेशली डिजाइन हो रही है, बट उसके बीच हमें एक और कार्ट मिली और हमारे साइड में एक भाई कार्ट लगाते हैं। उन्होंने बोला कि यार मेरी कार्ट ना सेल के लिए है, तो आप लोगों को अगर कार्ट चाहिए तो मेरे को बता दो। तो मैंने कहा एक बार फोटो वगैरह दिखा दो, पसंद आएगी तो सोच लेंगे। तो वो कार्ट हमने देखी एंड मेरे को और जतिन को दोनों को पसंद आई, प्राइसिंग भी थोड़ा ठीक ही लगा, तो वो कार्ट हमने फाइनल कर ली है। एंड उसी कार्ट को देखने के लिए हम गए थे और ये चीज ना इंस्टेंट बन गई कि यार एक और कार्ट लॉन्च कर देते हैं अभी, क्योंकि 1.5-2 महीने हो चुके हैं हमारी इस वाली कार्ट को और अच्छा खासा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्यों ना एक और कार्ट साथ में लॉन्च की जाए। अब आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वो कार्ट हम किस चीज की लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर बर्गर, मोमोज, ये चीजें हम नहीं बेचने वाले। कमेंट सेक्शन में आप बताना वो चीज क्या होगी। बाकी ये कार्ट हमने फाइनल कर दी है एंड इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करवा के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अपना ही लुक देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। एंड यार शाम को चीजें करते करते ये देखो मौसम ने क्या रूप दिखाया। जिस चीज का डर था वही हुआ, एकदम से तूफान आ गया, सारी चीजें बिखर गई एंड हमने फटाफट से जो तिरपाल है हमारा ब्लू कलर का, वो कार्ट के ऊपर अच्छे से सेट किया। अब तो ये हमें अच्छे से बांधना भी आ गया है, क्योंकि बहुत सारी धूल धुआं सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर, तो इसके बिना काम नहीं चलता। एंड फिर हम ऑर्डर्स के ऊपर लग गए, क्योंकि ना इस टाइम पर एक और चीज़ होती है, मौसम जितना ज़्यादा ठंडा होता जाता है ना, उतने कस्टमर्स भी बढ़ते जाते हैं। इवन कुछ लोग बारिश की वजह से रुक भी जाते हैं कार्ट के पास कि यार चलो तब तक खा ही लेते हैं कुछ, एंड इस वजह से हमारी सेल भी ठीक ठाक बूस्ट हो गई। थोड़ी सी तकलीफ होती है ऐसे मौसम में, ये चीजें तो आपको कार्ट के ऊपर करनी पड़ेंगी और अब ये हमारे लिए नॉर्मल हो चुकी हैं। बाकी सारा काम करते करते कब रात हो जाती है यार कार्ट के ऊपर तो पता ही नहीं लगता। सारी चीजें हमने बनाई अच्छे से एंड के जो ऑर्डर्स बचे हुए थे उनको भी फटाफट से खत्म किया। उसके बाद आती है सारी चीजें पैकअप करने की बारी। एंड यार मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम आते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी तरह मैं भी जॉब छोड़कर ये सारी चीजें स्टार्ट कर लूं, क्या मैं भी कार्ट लगा लूं। तो मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को कि जैसे हमने घर से स्टार्ट किया वैसे आप लोग चीजें स्टार्ट करो, चीजों को सीखो। फूड बिजनेस में जितनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम करोगे, सीखोगे, उतना रिस्क कम होगा। एंड हर संडे को मैं एक वर्कशॉप भी करता हूं जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको पता लगेगा कैसे घर बैठकर आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको बताऊंगा 1-to-1 कॉल करके कि कैसे सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, कैसे सोशल मीडिया के साथ आपको ग्रो करना है अपने बिजनेस को, क्या जोमेटो स्विगी चार्ज करता है, कैसे प्राइसिंग सेट करते हैं, A to Z चीजों के बारे में हम बात करते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कल। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।